हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तमिलनाडु का जो फेमस परोठा होता है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए मैंने 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। ये देखिए नाप के मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। तमिलनाडु में कहीं पे भी हर जगह रेस्टोरेंट वगैरह में यही मिलता है परोठे। अब देखिए इसमें नमक डाल रही हूँ। देखिए नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँगी। अब इसमें ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं। देखिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी काम में ले सकते हैं। अभी इसके अंदर मैदे को ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। देखिए हल्का हल्का पानी के छींटे मार करके इसको ऐसे गूंदना है। और देखिए थोड़ा रिफाइंड ऑयल हाथ में लेकर के उससे इसको गूंदना है। ये देखिए मैदा गूंद गया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। गीला कपड़ा लगा के रख रही हूँ इसको। ये देखिए आधा घंटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अब देखिए परोठे के लिए लोइयाँ बना लेंगे। अब देखिए इन सब में तेल लगा रही होंगी। तेल अच्छे से लग जाना चाहिए इसके अंदर। सफाई कर लीजिए। अब तेल लगा के इसको बेलना है। अब देखिए इसको बिल्कुल पतला बेलना है, चाहे फट जाए कोई दिक्कत नहीं है। फट भी जाए तो जितना पतला बेल सके उतना पतला बेलना है। तो जरूर नहीं कि बिल्कुल गोल बिले, जैसा भी बिले बस पतला बेलना है। ये देखिए इतना पतला बेलना है कि आर पार दिख रहा है। देखिए सब कुछ। अब इस पर ऑयल लगा रहे हैं। अब देखिए इसको बिल्कुल पतला पतला काटना है। आप चाकू से भी काट सकते हैं। अब देखिए इनको फोल्ड कर लेना है। अगर ऐसे हाथ से नहीं निकले तो चक्कू की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर ये उल्टा पुल्टा भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे ही राउंड शेप में कर लेना है। अब देखिए इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसको यूँ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए सारे मैंने रेडी कर दिए। अब इनको बेल लेंगे। ये ज़्यादा बड़े नहीं बेले जाते परोठे, ये साइज़ में छोटे ही रहते हैं।
खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। किसी भी सब्जी के साथ खाइए, चाहे ग्रेवी वाली चाहे सूखी। देखिए इस साइज़ के बनाएंगे। देखिए तवा गरम हो गया है। अब देखिए इसको पलट लेंगे। अब इस साइड में ऑयल लगा लेंगे। दोनों साइड से ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लेंगे मतलब। अब देखिए दूसरी साइड में तेल लगा लेती हूँगी। ये देखिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही परोठे को फ्राई करना है ना, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाता है मैदा। देखिए परोठा रेडी हो गया, निकाल रही हूँ मैं इसको। अब देखिए इसको हाथ से यूँ कर लेंगे। देखिए लेयर आ गई ना ऊपर तक। ये देखिए लेयर कैसे निकल गई परोठे की। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए इस तरह से बनाए हुए तमिलनाडु के फेमस परोठे आपको कैसे लगे। थैंक यू।